filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. भाई, हमें तो ऐसा नहीं लगता कि ये लड़ाई कभी खत्म होगी। वी डोंट नो। हमें ऐसा नहीं लगता अभी होने वाली, और कब खत्म होगी हमें नहीं पता है। ज़ेलेंस्की ने बोल दिया, और ज़ेलेंस्की ने ये भी बोल दिया है साहब कि जो 5 लाख एडिशनल, एक्चुअली यूक्रेनियन आर्मी ने बोला कि साहब हमें 5 लाख और फौजी चाहिए, 5 लाख हमें और फौजी चाहिए अगर हमें रूस के साथ लड़ना है। ज़ेलेंस्की ने मना कर दिया क्योंकि काफ़ी अनपॉपुलर स्टेप है वहाँ पे, और लोगों का बड़ा आक्रोश है ज़ेलेंस्की को लेकर। ज़ेलेंस्की के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हैं, भ्रष्टाचार के इल्ज़ामात हैं उसके ऊपर, और दौड़ा भागा फिर रहा है सबको ये कहते कहते कि साहब मैं इनोसेंट हूँ, मैं क्लीन हूँ, मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं करा। लेकिन उसके बावजूद जो ज़ेलेंस्की की रेटिंग्स हैं दोस्तों, नीचे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। ज़ेलेंस्की यानी कि पूरा जो यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है, तो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के कुछ खास बयान आए हैं, मैं आपके सामने पढ़ूंगा, फिर उसका विश्लेषण करेंगे हल्का फुल्का आपके सामने। ज़ेलेंस्की ने बोला है कि भाई हमें तो ऐसा नहीं लगता कि ये लड़ाई कभी ख़त्म होगी। वी डोंट नो। हमें ऐसा नहीं लगता अभी होने वाली, और कब ख़त्म होगी हमें नहीं पता है। ज़ेलेंस्की ने बोल दिया, और ज़ेलेंस्की ने ये भी बोल दिया है साहब कि जो 5 लाख एडिशनल, एक्चुअली यूक्रेनियन आर्मी ने बोला कि साहब हमें 5 लाख और फौजी चाहिए, 5 लाख हमें और फौजी चाहिए अगर हमें रूस के साथ लड़ना है। ज़ेलेंस्की ने मना कर दिया क्योंकि काफ़ी अनपॉपुलर स्टेप है वहाँ पे, और लोगों का बड़ा आक्रोश है ज़ेलेंस्की को लेके। ज़ेलेंस्की के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हैं, भ्रष्टाचार के इल्ज़ामात हैं उसके ऊपर, और दौड़ा भागा फिर रहा है सबको ये कहते कहते कि साहब मैं इनोसेंट हूँ, मैं क्लीन हूँ, मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं करा। लेकिन उसके बावजूद जो ज़ेलेंस्की की रेटिंग्स हैं दोस्तों, नीचे। ज़ेलेंस्की की रेटिंग्स नीचे आ रही हैं, और ज़ेलेंस्की धीरे 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 अनपॉपुलर होता जा रहा है। देखिए, लड़ाई में ना यही होता है, जब लड़ाई झगड़ा होता है शुरू शुरू में बड़ा रोमांस होता है लड़ाई का, कि हमारे खिलाफ काम करा है, हम बदला लेंगे। धीरे धीरे जैसे दुश्मनों के साथ आपकी लड़ाई होती है और आपके अपनों को चोट पहुंचती है, तो दिल बड़ा उदास होता है। फिर उसके बाद जब आप देखते हैं कि हम लड़ रहे हैं, अब 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, अभी 2 साल होने वाले हैं। 23 फरवरी की लड़ाई है दोस्तों, 23 फरवरी की। हम लोग दिसंबर में बैठे हैं आज की तारीख में। 2 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद पहुंच जाएंगे वहां पे, मैक्सिमम 2 मंथ्स। 2 महीने के बाद हम लोग 2 साल इस लड़ाई के हो जाएंगे, और कोई इम्कान नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता कि लड़ाई कब खत्म होगी। यही बात ज़ेलेंस्की कह रहा है। तो 5 लाख फौजी उसने मना कर दिए, और ज़ेलेंस्की का जो स्टॉक है वो धीरे 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 यूक्रेन में गिर रहा है। वहां पे अमेरिका ने क्या करा है कि अमेरिका ने $60 अरब की एड रोक दी है, और हंगरी ने 50 अरब यूरोस की एड रोक दी। अच्छा देखिए, लड़ाई में क्या होता है, लड़ाई भट्टी की तरह है। या भट्टी नहीं तो आप अंधा कुआं मान लीजिए। जब वॉर होता है ना, अंधा कुआं, और उसके अंदर डालते हैं खूब सारा पैसा। अच्छा, उससे वापस कोई कमाई तो होती नहीं है कि आप उस कैपिटल को घुमाएं। ये बस जब लड़ाई होती है, मतलब कि धनराशि भारी मात्रा में फूंकने की आवश्यकता है। आप पैसा डालते रहिए, डालते रहिए, डालते रहिए, डालते रहिए, डालते रहिए, और लोगों की आहुति देते रहिए। कुछ नहीं पता जीतेंगे हारेंगे, क्या फैसला होगा। लड़ाई ऐसी चीज है, वॉर इज एक्सट्रीमली अगली। सो पहले जो लड़ाई का रोमांस था, ये जो पूरी कहानी बनाई थी ना डेविड वर्सेस गोलायत की, अब वो स्टोरी खत्म हो रही है धीरे धीरे। अब यूक्रेन वाले कह रहे हैं साहब अभी नहीं लड़ना, और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो ये सोच रही थी कि साहब हम लड़ेंगे, फिर हम जीतेंगे रशिया से और रशिया के टुकड़े करेंगे, अब वही वेस्टर्न कंट्रीज, वही पश्चिमी देशों ने पीछे हाथ खींच लिया है। उन्होंने भी थैंक यू बोल दिया यूक्रेन को। मदद जरूर होगी यूक्रेन की, पैसे यूक्रेन के पास आएंगे दोस्तों, लेकिन जिस तरीके से यूक्रेन चाह रहा है, अब आएंगे ये पैसे। 8 जनवरी के बाद बैठक होगी, तब 8 जनवरी के बाद अमेरिका हो सकता है फंड्स इनको दे, और मेरा ऐसा अनुमान है कि अमेरिका फंड्स दे देगा। लेकिन दोस्तों, उसको पैसे आज चाहिए। लड़ाई के साथ प्रॉब्लम यह है ना कि आप अपना मोमेंटम रोक नहीं सकते। एक बार आप लड़ाई में घुस गए और आपका मोमेंटम ब्रेक हुआ, तो फिर वापस उस मोमेंटम में लाने में आप ये समझ लीजिए कि नाक से खून निकल जाए, मोमेंटम नहीं आता है। बहुत मुश्किल है, नामुमकिन सा हो जाता है। और पैसे से ही मोमेंटम बनता है। बहादुरी भी है, पर बहादुरी के अलावा, जज्बे के अलावा बाकी सारी चीजें जो युद्ध में आती हैं, एक बहादुरी और प्लानिंग एक चीज हो गई, इसके अलावा जो भी कुछ आता है ना, सब पैसे से तो आता है। एवरीथिंग, इक्विपमेंट है, लोगों की सैलरीज हैं, उनका खाना पीना है, अस्पताल ले जाना है, एमुनिशन है, वेपन्स हैं, लॉजिस्टिक्स हैं, हर चीज के लिए आपको पैसा चाहिए, हर चीज के लिए पैसा चाहिए। और पैसा ज़ेलेंस्की के पास है नहीं।
अच्छा जी, दूसरी खबर यह है कि ऑयल प्राइसेस ये $1 से ज्यादा बढ़ गए, यानी कि 2% बढ़ चुके हैं। और खास तौर से जो अटैक हैं यमन के हौथी मिलिटेंट्स या हौथी टेररिस्ट जो हैं रेड सी में, ये जो अटैक्स कर रहे हैं, उसके बाद ये लोग इजरायली टारगेट्स, देखिए बात ये नहीं कि इजरायली जहाज़ों को हिट कर रहे हैं दोस्तों। जो ये हौथी रेबेल्स हैं, इन्होंने हर एक देश के शिप को टारगेट करना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने 10 देशों की नेवी को वहां पे इकट्ठा करा है और बोला है कि नहीं साहब, हम लोग प्रोटेक्ट करें। आप प्रोटेक्ट मत करिए, देखिए यही गलती कर रहा है अमेरिका। आपको प्रोटेक्ट कुछ नहीं करना है, आप अपने शिप्स वहां पे भेजते रहिए। और जब किसी शिप को मिसाइल लगी, पूरे यमन के ऊपर ऐसी बमबारी होनी चाहिए कि ये लोग याद रखें। ड्रॉप डेजी कटर्स, ड्रॉप मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, MOAB जो है ना, वो फेंक फेंक के बिल्कुल उनको। और अगर ग्राउंड इन्वेजन करना पड़े, देखिए यू कैनॉट अलाउ दिस। आपके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहा है, आपको उसको सजा देनी चाहिए। मुझे लगता है यहाँ पे, क्योंकि हमारे भी देखिए, हमारी भी शिपिंग वहीं से जाती है भारत की, और हमारे पास तो हाइफा पोर्ट भी है इजराइल में, तो मुझे लगता है भारत को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। भारत को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा और किसी ना किसी तरीके से इस चीज़ को रोकना पड़ेगा। ये सिर्फ बल की भाषा समझते हैं हौथी रेबेल्स, ईरान से सपोर्टेड हैं, शिया मिलिशिया है, ये भाषा सिर्फ तलवार भाले की समझते हैं, तो वही भाषा से इनसे बातचीत होनी चाहिए। इसके अलावा मेरे पास स्टोरी है कि फ्रांस ने साहब 26 राफेल मरीन जेट्स के लिए बिड कर दिया है। हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए हमें राफेल जेट चाहिए। और राफेल हम क्यों चुन रहे हैं? क्योंकि एयरफोर्स के पास ऑलरेडी 36 राफेल हैं, अब 26 आएंगे। और इस पूरी डील का जो वो है, जिसको कहते हैं कि पूरी डील का जो साइज है, दैट इज 5.5 बिलियन यूरोज है। और लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है, उसके रिस्पॉन्स में फ्रेंच गवर्नमेंट ने अपना बिड सबमिट कर लिया है। और नेवी ने बोला है कि जल्दी जल्दी करिए साहब, हमें जल्दी अर्जेंटली चाहिए। तो जो भी आपको करना है, ड्यू डिलिजेंस करना है, नेगोशिएशन करना है, एक टाइम बाउंड फ्रेम और टाइम बाउंड मैनर में, एक फ्रेम के अंदर, टाइम फ्रेम के अंदर आप इसको कंप्लीट करिए और आगे बढ़िए, ऐसा इंडियन नेवी का कहना है। और पाकिस्तान इश्यूज ब्लॉक पॉलिटिक्स, जनरल आसिम मुनीर टेल्स यूएस थिंक टैंक्स। आसिम मुनीर साहब गए हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ, ये गए हैं थिंक टैंक से बात करते। अभी उल्टी सीधी बात कर रहे हैं जनरल आसिम मुनीर, फालतू की बातें। मुझे लगता है कि जब पाकिस्तानी, कोई भी पाकिस्तानी जब बात करता है ना किसी थिंक टैंक से, किसी भी थिंक टैंक से, किसी भी फॉरेनर से बात करता, तो फॉरेनर से बात नहीं कर रहा होता, वो बात कर रहा होता अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस से। उसकी ऑडियंस वही है पाकिस्तानी। सामने कोई गोरा बैठा हो, कोई और रंग का बैठा हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बात उसी से कर रहा होता है, इनके माध्यम से। अब ये देखिए, अब ये कहते हैं पाकिस्तान इज अ कंट्री ऑफ कॉन्सिक्वेंस बोथ फ्रॉम जियोपॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। यह जनरल आसिम मुनीर का कहना है, यानी कि पाकिस्तान की वक़्त है, पाकिस्तान का वजन है जियोपॉलिटिक्स में भी और जियो इकोनॉमिक्स में भी। अब ये कैसा वजन है कि वजन आपका है, आप कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद $1 अरब डॉलर के लिए आपको भीख मांगनी पड़ती है, और रेगुलर मांगनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि आपने वंस इन अ वाइल कभी मांग लिया, आपने 6 महीने में, ना ना ना, हर 15 दिन में आपको भीख मांगनी पड़ती है। भीख से आपका गुजारा है, लेकिन आप बड़े तीसमार खान हैं। ये मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया। ये कह रहे हैं जियो इकोनॉमिक्स, क्या कर दिया पाकिस्तान ने जियो इकोनॉमिक्स में, जरा ये भी हमें बताइए। जियो स्ट्रैटेजी, पाकिस्तान ने जियो स्ट्रैटेजी में क्या कर दिया? छोड़ के अमेरिका को और यूरोपियन पावर्स को राहदारी देना, अफगानिस्तान में घुस के खून खराबा करने के अलावा इसने क्या कर दिया, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज बेसिकली फंडेड बाय चाइना। ये तो इन्होंने राहदारी दी है, इन्होंने जगह दी। इसके अलावा पाकिस्तान का जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स में क्या है योगदान, कोई पाकिस्तानी मुझे समझाए तो मैं भी सीखना चाहूंगा। इसके अलावा ये कहते हैं कि साहब पाकिस्तान डिजायर्स ब्रॉड बायलैटरल टाइज विद द यूएस। फिर बड़ी बड़ी बातें। बायलैटरल यानी दो तरफा जो ताल्लुकात होते हैं, वो यूएस के साथ। ताल्लुकात तो पाकिस्तान के साथ हर एक मुल्क का एक तरफा ही होता है, पाकिस्तान मांगता है, लोग देते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने अगर किसी मुल्क को कुछ दिया हो तो फिर मुझे एजुकेट करें, मुझे इल्म हासिल होगा, मैं शुक्रिया अदा करूंगा। कोई पाकिस्तानी भाई बहन जो सुन रहा है प्रोग्राम, जरा मुझे बताए कमेंट सेक्शन में लिख के कि मेजर साहब ये हमने दुनिया को दिया है। पाकिस्तान में टिश्यू बॉक्स नहीं बनता यार, कैसी बात करते हैं, बायलैटरल संबंध हो जाएंगे, बायलैटरल रिलेशन। कौन से, केड़ा बायलैटरल भाई, किस चीज का बायलैटरल? आप क्या बातें कर रहे हैं कि आपके बायलैटरल संबंध हो जाएंगे? कौन से? अमेरिका आपको पैसे देगा, आप अमेरिका को ड्रोन बेच देंगे। अमेरिका आपको पैसे देगा, अमेरिका आपसे राहदारी लेगा, ठीक है। अमेरिका आपको पैसे देगा, आपकी भाड़े की फौज, आपकी किराए की फौज, पाकिस्तान आर्मी कहीं जाएगी। आपका खुद का पूर्व जनरल जो है रेल शरीफ, वो भी तो भाड़े का है, वो शेखों से तनख्वाह लेता है,
और आपका पुराना आर्मी चीफ है वो। कहने की बात यह है कि जब आप बायलैटरल रिलेशनशिप की बात करते हैं तो कौन से बायलैटरल भाई साहब? ये अपने मैं बता रहा हूं जो जाहिल आवाम है पाकिस्तान का, जिसको समझ नहीं है, जिसको इल्म नहीं है, उस आवाम को चूरन खिलाने का पूरा मकसद है इनका कि हम लोग बड़े 30 मार खान हैं, हमारे बिना दुनिया हिल नहीं सकती। तो क्या हुआ अगर पाकिस्तान हर 15 दिन में भीख मांगता है तो हाउ डज इट मैटर? वो हमारा हुनर है भाई। फन का आप एहतराम करें, हमारे 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 टैलेंट का आप अप्रिशिएट करें इसको। सो दिस इज व्हाट पाकिस्तान इज सेइंग। तो दोस्तों आज के लिए बस इतनी खबर है मेरे पास। मैं कल फिर हाजिर होऊंगा नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।